बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैं खाना पकाने की तैयारी कर रही हूँ, बल्कि खाना बना रही हूँ। और क्या बना रही हूँ ये मैं आगे आपको बताऊँगी। ये दावत व्लॉग्स है, ठीक है। मेरी बहनें आ रही थी और मैंने अपनी बहनों को बुलवाया था, तो ये मैं उसकी तैयारी में लगी हुई थी। तो क्या बना रही थी मैं? चाइनीज़ फ्राइड राइस और दम का धुआं विंग्स बना रही थी। तो ये देखें तैयारी के मराहिल पे है। तो चलते हैं फिर हम क्या क्या हमने तैयारी की। तो सबसे पहले हमने सब्ज़ी निकाल लिया, ठीक है। ये मटर है 2 पैकेट, तकरीबन 1 पैकेट 1 पाव के करीब है, और 2 पैकेट में निकाली। और 2 शिमला मिर्च है, एक छोटा सा बंद गोभी है, और तकरीबन आधा किलो गाजर है, ठीक है। तो मेरे ख़्याल से ये सब्ज़ियां जो हैं इनफ़ है, ज़्यादा सब्ज़ियां नहीं डालूँगी। और चावल को मैंने स्कूल से आने के बाद ही भिगो दिया था, चूँकि ये डिनर है। तो मैं नमाज के फ़ौरन बाद स्टार्ट हो गई थी तैयारी करना। तो सब्ज़ी वगैरह काटना है और फिर उसमें जो जो मसाला चाहिए उसको पीसना है। तो ये यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का एक स्मूथ सा ड्राई सा यानी बिना पानी के पेस्ट बना रही हूँ। इसको मुझे सब्ज़ी फ्राई करते वक्त और सालन में भी डालना होगा, तो बिना ज़्यादा यानी खुश्क सा पीसना है मुझे, इसी के पानी पे पीसना है, पानी मुझे नहीं डालना है। तो ये मैं बिल्कुल ड्राई पीसूँगी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा तेल और नमक मैं इसलिए डाली थी कि अगर ये बच जाए तो मैं स्टॉक कर लूँ। और स्टॉक करने से क्या होता है, ज़्यादा दिन का हो जाता है तो लहसुन जो हो वो बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है। और तेल और अगर नमक डाल दे तो काफ़ी दिन तक ये ऐसे भी रह जाता है, फ्रिज में भी हम रख सकते हैं। तो इसके बाद में सालन बनाने के लिए यानी कि सालन में थोड़ा सा डालने के लिए प्याज और टमाटर को मैंने बारीक पीस लिया था इसको भी। तो ये मैंने विंग्स को धो करके पानी बिल्कुल ड्राई कर लिया था इसको। और उसके बाद इसमें मैंने 2 बड़े स्पून को मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाली। तो अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल खुश्क था, पानी बिल्कुल भी नहीं था। तो इसमें क्या जाएगा, सिरका डालूँगी। सबसे पहले मैं सोया सॉस डालूँगी, जो दो टू जो है 2 स्पून है, ठीक है, बड़े 2 स्पून है। इसमें मैंने सिरका डाल दिया, सिरका नहीं बल्कि ये सोया सॉस है, जो सोया सॉस मैंने डाला इसमें 2 स्पून है, बड़ा है स्पून है ये। और इसके बाद में सिरका 1 स्पून डालूँगी, 1 टीस्पून डालूँगी, टीस्पून नहीं बल्कि ये है बड़े स्पून है। तो इसमें 1 स्पून डालूँगी। अच्छा, सिरका मैं इसलिए कम डाली हूँ क्योंकि मैं इससे पहले लेमन जूस भी डाल चुकी थी, जो लाइट ना होने की वजह से मैं शेयर नहीं कर सकी आपके साथ। तो ये मैं डाल रही हूँ चिली सॉस। तो ये मैं बिल्कुल चाइनीज़ स्टाइल से बनाऊँगी, तो लिहाजा मैं सब चाइनीज़ ही डालूँगी। ये है चाइनीज़ साल्ट है, ठीक है, 1 पिंच डालूँगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इसको जायका तुर्श सा एक जायका आ जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसीलिए डाल रही हूँ चाइनीज़ में, ठीक है, चाइनीज़ स्टाइल से बनाऊँगी। तो ये सबको डाल करके मैं अच्छे से इसको मिक्स करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दूँगी, ठीक है। और प्याज और टमाटर जो मैंने पीसा था ये स्ट्रेनर में मैं रख कर के छोड़ दी हूँ, ताकि उसका पानी भी निकल जाए। तो ये मेरी सब्जियों की कटिंग हो गई है। और देखें गाजर को लंबे लंबे स्टेप में मैंने काटा है, शिमला मिर्च और बंद गोभी, यानी कि जो मुझे जिस तरह से कटिंग करना है सेम वही दूसरी सब्ज़ी को, यानी हर सब्ज़ी को सेम कटिंग करनी होगी। तो ये मटर है, तो अगर आप चाहें तो इसको क्यूब शेप में भी काट सकती हैं, या फिर लंबे शेप में भी काट सकती हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसा, ठीक है। तो उसके बाद मुझे चूँकि फ़्राइड राइस बनानी है तो मैं सारी सब्ज़ियों को फ्राई करूँगी पहले। तो सब्ज़ियों को फ्राई करने के लिए मुझे हल्का सा ऑयल डालना है। इसमें मैंने थोड़ा सा यानी कि सिरका डालूँगी। देखिए इसमें ना चीनी डाल रही हूँ मैं सबसे पहले, क्योंकि चीनी डालने से क्या होता है, कलर बिल्कुल सही रहता है। अगर खाना बच भी जाता है तो अक्सर ये होता है, खाना अगर बच जाता है तो जो शिमला मिर्च, देखें लाइट चली गई थी, ये मेरी लाइट चली गई थी तो मैं ये इसको ज़्यादा दिखा नहीं सकी।
तो चले खैर दूसरे सब्ज़ी जब मैं फ्राई कर रही हूँ तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मैंने गाजर डाला, तो इसमें भी मैं चीनी डालूँगी, क्योंकि चीनी डालने से ये होता है कि जो सब्ज़ियों के कलर है ना वो बिल्कुल रियल रहते हैं, ख़राब नहीं होता है इससे। और उसके बाद मैंने 1 चम्मच डाला मैंने सोया सॉस, उसके बाद 1 चम्मच सिरका डाली और उसके बाद इसमें जो रेगुलर यूज़ के नमक होते हैं वो डालूँगी। अच्छा, 1 पिंच मैंने इसमें चाइनीज़ साल्ट भी डाली, यानी चाइनीज़ साल्ट, सिरका, सोया सॉस, ये बिल्कुल आप लाजमी है ये चाइनीज़ राइस में बनाने के लिए, चाइनीज़ फ्राइड राइस में बनाने के लिए। क्योंकि चाइनीज़ फ्राइड राइस है तो मैं तमाम सब्जियों को पहले फ्राई करूँगी धीमे आंच में, जब पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं इसको उतार दूँगी। तो ये गाजर मैं फ्राई कर रही हूँ और इसको थोड़ी देर ढककर पकाना पड़ेगा, क्योंकि गाजर थोड़ा हार्ड होता है तो जिसकी वजह से इसको पकाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी तरफ मैं सालन की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था, मुझे जल्दी जल्दी करना है। अच्छा, इस सालन में मैंने बाद में पाउडर डाल दिया, यानी कि खुश्क पाउडर मसाला डाली, ज़ीरा, काली मिर्च और 1 पिंच मैंने इसमें जर्दे का कलर डाल दिया था, और इसमें है हल्दी और मिर्च। ठीक है, हल्दी और मिर्च जो मैंने डाला था ज़्यादा नहीं, 1 टीस्पून डाली थी। ठीक है, और ये जो कलर आया है जर्दे के रंग की वजह से कलर आया है। अच्छा, रेगुलर नमक भी डाली थी इसमें, मैं उस वक्त नहीं दिखाई थी क्योंकि बाद में डालना था, तो मैं ये इसमें रेगुलर नमक तो था इसमें डाल दी थी, यानी कि थोड़ा लाइट डालूँगी, क्योंकि चावल में जब मैं सब्ज़ी डालूँगी तो हर सब्ज़ी के फ्राई करते वक्त मुझे नमक डालना है, तो थोड़ा लाइट ही नमक रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मिक्स करके खाने के बाद बराबर हो जाता है। तो ये मैं क्या बना रही थी, स्टीम विंग्स बना रही थी। तो ये गाजर मेरा गल गई है, गाजर भी गल गया है ये। ठीक है, तो इसको मैं तमाम सब्जियों के साथ इसको भी मैं मिक्स करके रख दूँगी। उसके बाद आ जाएगा बारी बंद गोभी में, तो ये उतार करके मैं इसको सब्ज़ी जो मैं फ्राई करती गई रखती गई। अच्छा, मटर जब मैंने बॉयल किया था तो इसमें भी मैंने सिरका, सोया सॉस और चाइनीज़ साल्ट डाल के इसके बाद इसको बॉयल कर ली थी। ठीक है, उसके बाद फ्राई करके मैं रख दी थी। अच्छा, ये तेल का डब्बा मेरे हाथ से छूट गया था, तो शुक्र था कि इसमें तेल ज़्यादा नहीं था, 1 स्पून ही तेल इसमें बचा था, शुक्र के बचत हो गई है। चलें खैर, उसके बाद में ये बंद गोभी डाल रही हूँ इसमें। तो बंद गोभी में मैं चीनी नहीं डालूँगी, क्योंकि बंद गोभी तो खुद ही वाइट कलर है इसका, वाइट क्या कलर क्या ख़राब होना है इसका। तो मैं इसमें डाल दी अब बंद गोभी, इसमें मैं वही सेम चीज़ डालूँगी, सिरका, सोया सॉस और चाइनीज़ साल्ट, तो 1 स्पून डालूँगी, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तमाम सब्ज़ी को जो मैंने फ्राई किया था उसमें 1 ही स्पून डाली हूँ सब में। ठीक है, ये भी फ्राई कर लूँगी, तो ये जब तक पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो मैं डालूँगी। अच्छा, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था। ठीक है, क्योंकि बंद गोभी में थोड़ी सी हींग सी होती है, तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था फ्राई करते वक्त। तो इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी धीमी आंच में, तो ये फ्राई होता जाएगा। अच्छा, तो इससे पहले मैं ये बता दूं, मैंने चावल भी बॉयल करके रख दिया, स्टेनर में रख दिया था चावल बॉयल करके। तो जब मैं चावल बॉयल की थी तो उसमें क्या क्या डाली थी पानी में, जिस तरह बिरयानी के चावल बॉयल करते हैं बिल्कुल इसी तरह बॉयल किया था। तो इसमें खड़ा मसाला मैं नहीं डाली थी, तो उसको चावल को मैंने बॉयल करके रख दिया था। तो उसमें क्या क्या डाली थी चावल के पानी में, सिरका, सोया सॉस और चाइनीज़ साल्ट और रेगुलर नमक सब डाल करके मैंने इसको बॉयल कर लिया था चावल को। तो चावल में मैंने ये भी डाला था, ऑयल भी डाला था, जो स्पून से मैं ऑयल डाल रही हूँ कढ़ाई में उसी स्पून से तकरीबन 5 स्पून मैंने ऑयल डाला था चावल के पानी में। तो जब चावल हो गया 2 कटनी रहते हुए मैंने चावल को स्टेन कर लिया था, स्टेनर में डाल दिया था, पानी निकाल दिया था, क्योंकि इससे को क्या हुआ था ये आगे चल कर के आपको मैं बताती हूँ। तो अब क्या मुझे एक फ्राई भी करना था इसको, तो इसको में भी मैंने सिरका, सोया सॉस और चाइनीज़ साल्ट और रेगुलर नमक डाल करके इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। ठीक है, जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसको भी मैं चावल में ही डालूँगी। तो ये बिल्कुल सही से मिक्स करना है, जल्दी जल्दी मिक्स करना है, ताकि बड़ा बड़ा सा वो दाना ना बने, छोटे छोटे से यानी कि चूर जिसको कहते हैं, अंडे के चूर वो बने। तो ये मेरा हो गया था, तो ये मैं चावल जो मैंने तैयार कर लिया था इसको थोड़ा सा चावल डालूँगी इसमें। ठीक है, चावल को मैंने ज़्यादा बॉयल नहीं किया था, क्योंकि चावल को कन्नी रखा था, जो अभी मैं आपको बताती हूँ क्यों रखी थी कन्नी। तो 2 कन्नी के
रखी थी मैं, चावल को बताती हूँ क्यों रखी थी मैं। तो ये चावल मैंने डाला थोड़ा सा, उसके बाद मैं डालूँगी इसमें सब्ज़ी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी डाल करके मैं इसको चलाती जाऊँगी, तो क्या होगा कि चावल टूटेंगे नहीं। अच्छा, ये तमाम सब्ज़ी मिक्स कर ली थी मैं, फ्राई करके तमाम सब्ज़ी को मिक्स करते रखती गई थी। तो ये मैं इसमें चावल में मिक्स करूँगी। अच्छा, तो मैं क्यों करनी रखी थी आप समझ ही गई होंगी, क्योंकि मैं जब मिक्स करूँगी तो चावल टूटे ना। इसमें मैं दो बड़ी मोटी मिर्च डाल दी थी काट करके फ्राई करते वक्त, ठीक है, उसको भी मैं फ्राई कर ली थी। तो ये इसी तरह मैं मिक्स करती जाऊँगी, थोड़े से चावल डालूँगी, फिर इसमें सब्ज़ी डालूँगी, इसी तरह मैं तमाम को मिक्स करती जाऊँगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि सब्ज़ी जमेंगे नहीं, आराम से ये मिक्स भी हो जाएगा। और सब्ज़ी यानी कि अगर तह लगाती तो फिर ये क्या होता है कि किसी बाइट में सब्ज़ी आती तो किसी में सब्ज़ी नहीं आती। इस तरह के बिल्कुल सेम एक जैसे रहेगा, सब्ज़ी बिल्कुल सही से मिक्स हो जाएगा चावल में भी। अच्छा, जब इसको मैंने तमाम चावलों को मिक्स कर लिया था, तो इसमें दो बड़े यानी कि दो बड़े टेबल स्पून मैंने मक्खन डाल दिए थे ऊपर से दम लगाते वक्त इस चावल को। तो तमाम चावल को मैं इसी तरह मिक्स करती जाऊंगी, थोड़ा चावल थोड़ा सब्ज़ी डाल करके मिक्स करती जाऊंगी। उसके बाद मैं दम पे लगा दूंगी मैं इसको। तो देखें स्टीम उठ रहे, गरम गरम है ये अभी तक। तो चावल गरम ही है, ज़्यादा देर नहीं हुआ था मुझे चावल को बॉईल किए हुए। इसी तरह तमाम सब्जियों को डाल के मिक्स कर दूंगी, तो ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो अब मैं इसको दम पे रख देती हूँ, ठीक है। तमाम चावलों को मिक्स करके दम पे लगा दूँगी। दम पे मैं क्या डालूँगी, 2 बड़े स्पून मक्खन के इसमें डाल दूँगी, या आप घी डाल दें या ऑयल डाल दें। मक्खन डालने से होता है खुशबू बड़ी अच्छी आती है। अच्छा, तो अच्छे से इसको मिक्स करके तमाम चावल को इसी तरह मिक्स करके मैं रख दूँगी, दम पे लगा दी थी। अच्छा, ये दूसरी तरफ मैंने कोयले को दहका ली थी। ये सालन तैयार है मेरा। अच्छा, अब इसको मैं इसमें स्टील के एक छोटी सी तश्तरी रख करके ये कोयला जो मैंने दहकाया था इसके ऊपर रख दूँगी, और इसके ऊपर घी डाल दूँगी मैं। तो ये इससे क्या हो जाएगा, यानी कि स्टीम विंग्स मेरा तैयार हो जाएगा। अब सही से स्टीम इसमें चला जाएगा तो ये बिल्कुल सही से हो जाएगा। अच्छा, तो इसके बाद में जो अंडा को मैंने फ्राई किया था, अंडा का चूरा जो मैंने किया था बनाया था, उसको मैं इसमें चावल के ऊपर डाल दी, और इसके साथ मैंने एक स्पून छोटे से स्पून इसमें डाला मैंने काली मिर्च, ठीक है। काली मिर्च इसी में मैं डाल दी थी, क्योंकि बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, पता चला कि इन लोगों को मिर्च लग रही है, बस मिर्च के नाम पे मैंने यही काली मिर्च डाला था, और 2 मोटी मिर्च को काट करके डाल दी थी। तो मोटी मिर्च तो खैर उतनी ज़्यादा मिर्च नहीं होती है। अब ये देखें सब्ज़ी भी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, ना ज़्यादा है ना कम है, ठीक है। ये सब्ज़ी भी आपको नज़र आ रहा है, कलर देखें बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है इसका। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। काफ़ी रात भी हो गई थी बनाते हुए ये, और मैं शाम से बिल्कुल ज़ोहर के बाद से मैं तैयारी शुरू कर दी थी इसको। देखें करते करते बहुत 10 बज गए थे, काफ़ी रात हो गई थी। तो मेरी सिस्टर जो हैं वो यहीं पे रुक गई थी, बराबर में ही अम्मी का घर है, वो वहाँ रुक गई थी। तो इन्होंने कहा है कि चलो कोई मसला नहीं, रुक जाऊँगी मैं यहाँ पे, और ये खा करके जाऊँगी। अच्छा, एक बात और बता दूँ मैं कि समवन को बहुत ये पसंद है, तो ये चाइनीज़ राइस या फ्राइड राइस में जब भी बनाती तो वो ज़रूर खाते थे। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। तो ये अब मैं इस कोयले को निकाल के रिमूव कर दूँगी। सालन भी तैयार है, तो मैं इसको भी डिश आउट करती हूँ। ये देखें कलर देखें। अच्छा, थोड़ा सा मैंने उसके ऊपर से क्या खुश्क धनिया डाली थी मैं, ड्राई किया हुआ धनिया मैं इसके ये सब चीज़ों के लिए मैं रखती हूँ, ताकि ऊपर से मैं स्प्रिंकल कर सकूँ, ठीक है। कच्चा हरा धनिया नहीं डाली थी मैं, खुश्क किया हुआ हरा धनिया पाउडर डाल दी थी मैं इसमें। तो इसके डिश आउट करती हूँ। और मैंने मीठा भी बनाया था, बट इन लोगों ने कहा कि अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं है मीठा खाने का, तो मैंने मीठे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। वो मैं फिर किसी दिन शेयर करूँगी जो मीठा है। तो मैंने मीठा रखा भी नहीं था, क्योंकि इन लोगों ने मना कर दिया था, मीठे की गुंजाइश भी नहीं है, और मीठा का मैंने आपके साथ रेसिपी भी शेयर नहीं किया। जब इन लोगों ने खाया ही नहीं, जब मैंने डिनर में निकाला ही नहीं, तो फिर मैंने कहा कि मीठा की रेसिपी बाद में आपसे शेयर करती हूँ। ये है मेरा डिनर।
तो अब कैसा लगा, उसके बाद मैं चाय की तैयारी करूँगी। इन लोगों ने चाय पीना था और उसके बाद मेरे ब्रदर इन लोगों को, असल में मेरे ब्रदर इन लॉ जो आए हुए थे दुबई से, इनको वापस भी जाना था, तो मैंने सोचा कि चलो इनके इसी बहाने दावत भी कर दूँ। तो ये गर्मा गर्म डिनर मेरा बिल्कुल तैयार है। कैसा, आपको कैसा लगा? अगर काश मैं आपके साथ ये शेयर कर सकती तो। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खुशबूदार ये चावल बनी थी और सालन भी। तो अब मैं आ गई, फिर खाने के बाद में ये चाय की तैयारी करने लगी थी। उसके बाद किचन भी काफ़ी फैल चुका था, वो भी समेटना था मुझे। तो जब तक, अब देखिए जी, ये दावत के बाद का मंज़र है। सारे बर्तन में धो करके और ड्राई होने के लिए रख दी। अब मैं सुबह जब उठूँगी तो ये सबको मैं सेट करूँगी। और ये सब इधर भी देखें, सब मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है। तो रात काफ़ी हो चुके हैं, अब चूँकि रात के 1 बज गए हैं मुझे ये सब काम करते हुए, तो लिहाजा मैं घर की लाइट ऑफ करूँगी और उसके बाद चली जाऊँगी सोने के लिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।